वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एचपी पीजीटी के लिए फर्स्ट पेपर की तैयारी। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे जो वीडियोस है उनके लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आपसे विजिट कर सकते हो। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, हमारी टीम के द्वारा जो एचपी पीजीटी हिंदी के लिए फर्स्ट पेपर है, उसके लिए जो हिंदी ग्रामर का सेक्शन है, उसके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और उनके लेक्चर तैयार किए गए हैं। अगर आप लेने की इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8219312129। ये जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर आप संपर्क साध सकते हो। साथ में अगर अभी तक आप एचपी पीजीटी हिंदी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी हेतु भी आप हमारे प्लेटफॉर्म को चुन सकते हो। यहाँ पर आपको संपूर्ण पीजीटी हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी, ए टू जेड कैसे तैयारी करें क्या नहीं करें, ये जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। आज के जो यहाँ पर हम जीके के सेक्शन को देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का लेक्चर। तो प्रश्न संख्या है 41। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे? 41 में पेन कहाँ चला गया इसका? चलिए, पेन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दूंगा मैं आपको। उदार लोकतंत्र में पहला राजनीतिक प्रयोग किस देश में हुआ? 41 का जो सही विकल्प होगा तो वो है फ्रांस में। जो फ्रांस में उदार लोकतंत्र में पहला राजनीतिक प्रयोग देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट पर किस स्थान का दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापार संबंध था? कोरोमंडल तट पर किस स्थान पर दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापार संबंध था? तो 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा मसूलीपट्टनम में, 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी बेसिन में बनाई गई थी? तो 43 का हो जाएगा महानदी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि जो हीराकुंड परियोजना है ये महानदी के किनारे बनाई गई थी। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के क्षेत्र में उगाई जाने वाली नगदी फसलें निम्नलिखित हैं। तो कौन सी वो नगदी फसलें हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के किनारे उगाई जाती हैं? तो 44 का सही होगा गंगा और जूट, डी। अगला क्वेश्चन है, जब यूरोप के देश यूरोपीय संघ बनाने के लिए एक साथ आए तो मुख्यालय किस शहर में चुना गया था? अर्थात यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस देश या किस शहर को चुना गया? तो 45 का सही होगा ब्रुसेल्स, ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संघ के साथ आने का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा संघ के साथ आने का एक उदाहरण है? क्या है इंग्लिश में? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर ऑफ फेडरेशन? तो 46 का जो सही हो जाएगा यूएसए, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर पूछा गया है, किस संस्था ने भारत में चुनावों के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस संस्था है ये? कौन सी संस्था है, उसका नाम बताना है। तो 47 का सही होगा चुनाव आयोग के द्वारा भारत में चुनावों के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक तौर पर जो लिखा जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया है चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 48, कोयला और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के खनिजों के उदाहरण हैं? तो ये दोनों है आपके ऊर्जा के उदाहरण, बी। अगला क्वेश्चन देखिए 49, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों या दोनों के पास है? तो 49 का सही होगा सहकारी क्षेत्र के उद्योग, 49 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 50,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार की संघीय प्रणाली के बारे में सत्य है, सत्य की बात की जा रही है? तो जो यहाँ पर सत्य होगा तो वो होगा डी। क्या क्या सत्य है? संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। दूसरा सत्य कथन है, संघवाद में आमतौर पर पूरे देश में सरकार का एक से अधिक स्तर होते हैं। तीसरा सत्य कथन है, संघवाद में प्रांतों या राज्यों के स्तर पर एक सरकार होगी जो अपने राज्य के दिन प्रतिदिन के अधिकांश प्रशासन की देखभाल करेगी। इस प्रकार से जो डी होगा ये सही हो जाएगा 50 का। अगले क्वेश्चन को देखिएगा 51, इसमें आपसे पूछा गया है, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य में लॉन्च की गई थी? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपको पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 51 का सही होगा उत्तराखंड में। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है 52, किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया गया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है भारत में इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो 53 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ तो वो होगा तमिलनाडु। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय तमिलनाडु में है, सी। अगला क्वेश्चन है 54, किस राज्य में साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की गई है? तो जो 54 का सही होगा तो वो होगा आपका मिजोरम। जो मिजोरम राज्य है इसमें साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की गई है। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। अगला है, आधार यूपीआई डिजी लॉकर कोविन जीईएस जीईएम और जीएसटी जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का नाम क्या है? तो 55 का जो सही होगा तो वो हो जाएगा आपका इंडिया स्टैक, ए सही ऑप्शन होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 56, फुटबॉल इतिहास में पहली बार किस देश ने किसी मैच में व्हाइट कार्ड की शुरुआत की? ये पहली बार हुआ है तो ये होगा पुर्तगाल ने। फुटबॉल के इतिहास में पहली बार पुर्तगाल ने किसी मैच में व्हाइट कार्ड की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के मेजबान देश कौन से हैं? तो जो 57 का सही होगा तो वो होगा जापान और दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है 58, किल स्विच जो खबरों में देखा गया था किस बीमारी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कैंसर। जो कैंसर है कैंसर से संबंधित है किल स्विच, ठीक है, ये हाल ही में खबरों में था। अगला है, पहले लाइफटाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है? 59 का सही होगा सलमान रुश्दी, ए सही विकल्प होगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ, किस अंतरिक्ष संगठन ने अपना पहला एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? तो 60 का जो सही होगा इसरो के द्वारा ये घोषणा की गई है। आगे ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास रीजनिंग के। तो रीजनिंग तो हमें पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी तो इसे छोड़ देते हैं। मैथ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये साइंस के क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण होंगे। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट पर मौजूद नहीं होता है? 71 का जो सही हो जाएगा तो वो होगा ट्रिप्सिन। बाकी जो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिन एसिड, बलगम या मकस ये तीनों तो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 72, उस कपड़े का नाम बताइए जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है?
तो 72 का सही होगा केबलर। ये केबलर कपड़े का नाम है जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं जो आपको ये जो लेक्चर बेसिकली ले आता हूँ मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए तो आपको बथेरे चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो आपको जीके इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाते हैं, साथ में पी बाई क्यू भी लाते होंगे वो तो पता नहीं, पर मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस की सीरीज लाया हूँ ताकि हिंदी हिंदी में आपको मैटर मिलता रहे। और साथ में ये क्वेश्चन है ये पी बाई क्यूब के हैं, अर्थात पिछले हैं जो हाल ही फिलहाल कोई परीक्षाएं हुई थी एचपीपीएससी शिमला के द्वारा, वो क्वेश्चन है और यहाँ से आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिएगा चाहे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इसलिए लाया हूं मैं। तो कई बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में भी बोला करिए, तो आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में देख सकते हैं। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी मैं नहीं करता ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध होता रहे। एक तरह से ये आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस है या मॉक टेस्ट है, तो आप इनको पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो 72 का सही होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 73, वायुमंडल की किस परत में यूवी अर्थात अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन होता है। तो 73 का सही जो ऑप्शन हो जाएगा ए स्ट्रेटोस्फियर, ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए 74, निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है। तो जो 74 का सही विकल्प होगा तो वो होगा बी सतही जल की दर को कम करना। यह टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है। बाकी बांधों एवं नहरों से रिसाव को रोकना, नगर पालिका पाइपों में होने वाले नुकसान को रोकना, कुछ बड़ी परियोजना के स्थान पर छोटे जलाशयों का निर्माण करना, ये सारे टिकाऊ जल प्रबंधन के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा हेतु। तो जो 75 का सही विकल्प होगा तो ये होगा डी, विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 36। डी सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। ज्यादा लंबा तो इसे नहीं खींचा, परंतु जितना भी आपको बताया ये काफी महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों को नोट करते रहिएगा। डेली अगर आपको 25 से 30 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं चलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे कहाँ से नहीं, क्या क्वेश्चन पहले आते थे क्या नहीं आते हैं, क्या आगे ये आएंगे क्या नहीं आएंगे। इसलिए आपके लिए ये वीडियोज लाया हूँ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, कन्फर्म बात है ये। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो का समापन कर लेते हैं। और आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।